राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, कट ऑफ जारी हुई, तो कट ऑफ देख करके अभ्यर्थियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब इस अप्रत्याशित कट ऑफ को देख करके कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे। अभ्यर्थियों ने सवाल किए कि कट ऑफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। आखिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जहां 53,749 पद थे, ऐसे में इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है? आप लिस्ट देखेंगे, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो सामान्य की कट ऑफ है वो 146 नंबर है, यानी कि 73% कट ऑफ। आपको याद होगा जब हम एग्जाम कवर कर रहे थे, उस समय भी मैंने आपको बताया था, जैसा कि अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद बता रहे थे कि 80% के आसपास कट ऑफ रह सकती है सामान्य की कट ऑफ, उससे कम रही। लेकिन दूसरी भर्तियों की तुलना में जहां पर पद कम होते हैं वहां पर भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं रहती। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल किए हैं कि आखिर इतनी ज्यादा, इतनी हाई जो कट ऑफ है वो कैसे रह सकती है। पहले तो कट ऑफ की लिस्ट देख लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 146 है, सामान्य कट ऑफ। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 138 है, एससी की 126, एसटी की 117 और जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 131 है, एमबीसी की कट ऑफ 132 है। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर के सवाल भी किए हैं। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि एक बार फिर बोल रहा हूं, ओएमआर बदली जा रही है, मत दो ध्यान, बाद में पछताओगे। यह भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कई सारे अभ्यर्थियों ने और भी लिखा। कई अभ्यर्थियों ने लिखा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सामने आई असामान्य कट ऑफ केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किया गया संगठित अन्याय है। जब भर्ती प्रणाली पर भरोसा टूटे और सरकार जवाबदेही से भागे, तब नैतिकता का तकाजा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस्तीफा दे। यानी कि सीधे सीधे सीएम से ही इस्तीफा मांग लिया। बहुत सारे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इसको लेकर के राधे मीणा ने लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में कट ऑफ ज्यादा गई है। यदि लगता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो अवश्य एसओजी, आरएसएसबी या हमें प्रमाणित सबूत पेश करें। यदि ऐसा कोई प्रमाणित सबूत है तो हम उसकी मांग करते हैं और हर स्तर पर उठाएंगे। बिना सबूत कोई भी नहीं मानता, ना साथ देता है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बोर्ड को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम मेहनतकश छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आ रहा है, क्योंकि इस परिणाम से छात्र खुश नहीं बल्कि खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर इतनी अप्रत्याशित कट ऑफ की वजह क्या हो सकती है? ये तमाम अभ्यर्थियों के ट्वीट्स हैं जो आप देख रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि वही हुआ जो सोच रहे थे, जो कमरे में नहीं था उसकी रैंक 7017 आ रही है, और आगे एक लड़की बैठी थी जिसकी ओएमआर शीट ही गलत भरी गई थी, उसकी रैंक 4283 आ रही है। यह कैसे संभव हो सकता है? यानी कि इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर के हनुमान किसान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि सरकार से अब युवाओं का भरोसा टूट रहा है। सभी सवालों के जवाब हेतु जिस प्रकार परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट की रैंक और अंक जारी किए जा रहे हैं, उसी प्रकार सभी की ओएमआर भी जारी होनी चाहिए। ओएमआर जारी करने की मांग उठाई है ताकि पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे के लिए बेहद ही जरूरी है। यह हनुमान किसान ने सोशल मीडिया पर लिखा है। अब चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। किसी अभ्यर्थी ने लिखा कि इस भर्ती में पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, केवल फर्जीवाड़ा हुआ है, कोर्ट में इस भर्ती को ले जाएंगे। इसके जवाब में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने लिखा कि हर भर्ती रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे ही कोर्ट में जाने की धमकी कुछ अभ्यर्थी देते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। नहीं कोई सूचना देते हैं, न कोई सबूत, सिर्फ ट्विटर पर बोलते हैं, कोई शिकायत तक नहीं करता सरकार को या एसओजी में। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जब 54,000 पद हो तो 21,50,000 में से 21 लाख तो पीछे छूटेंगे ही। यानी कि 53,749 पद हैं और 21,50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हो, तो 50,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ तो 21 लाख तो पीछे छूटेंगे। अब ये जो कट ऑफ जारी हुए हैं, 2 गुना की कट ऑफ जारी हुई है। अब 1 गुना की कट ऑफ जारी होगी तो फाइनल जो सिलेक्शन है
उसका पता चलेगा। लेकिन 2 गुना में भी इतनी हाई कट ऑफ जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब तमाम अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि ओएमआर में एक घोटाला हुआ है, ओएमआर में गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी भर्तियों की भी इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती। ये तो बहुत बड़ी भर्ती है, इतने ज्यादा पद हैं, लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या सच में ओएमआर में गड़बड़ी हुई है, या फिर जितने ज्यादा पद हैं उतने ही ज्यादा अभ्यर्थी हैं, इसकी वजह से कट ऑफ हाई गई है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।